नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद हाथरस में बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी मैदान में उतरकर बहन जी के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ लोग मुझे दिखे, बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सहित तमाम और पदाधिकारी दिखे। इनसे मैं जान रहा हूँ कि कैसे क्या कुछ रणनीति जो बहन जी ने 2 अप्रैल को जो मीटिंग बुलाई थी उसमें दी थी, उस पर कितना काम और कैसे हो रहा है। फिलहाल बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मेरा नाम विजेंद्र सिंह विक्रम है और मैं अलीगढ़ मंडल का प्रभारी हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो बी मिशन टीवी है वो निश्चित रूप से काफ़ी सक्रिय आपकी भूमिका रहती है। और जो आपने जो सवाल किया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो माननीय बहन जी ने 2 अप्रैल को कुछ बहुत बड़ा काम सौंपा गया है, तो जैसा कि हम लोग आप देख रहे हैं कि बहन जी के द्वारा एक बहुत बड़ी समीक्षा की जा रही है संगठन पे, जो निचले स्तर पे जो काम सौंपा गया है उस काम के लिए सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी, क्योंकि जो किसी भी संगठन की रीढ़ जो होता है वो नीचे की कमेटी होती है, बूथ कमेटी होती है, सेक्टर कमेटी होती है। अब हमारे साथ में हमारे जैसे जिलाध्यक्ष जी हैं राज कपूर जी हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सादाबाद के ये राज बहादुर जी हैं, और हमारे साथी हैं रमेश जी हैं, और बाकी विधानसभा के अध्यक्ष हाथरस के भी हैं, और हमारे उमेश चौधरी जी भी हैं, तो हमारे साथी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस विशेष मौके पे कि आज जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो हमारी जनता है वो ये देख रही है कि जो भी शासन बहुजन जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो या इससे पहले समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, हर शासन में जनता बहुत दुखी है। और उस दुखी को दूर करने के लिए केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की जो रीति नीति है, जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की चली 2007 से 2012 तक, उसमें जनता का एकदम से बहुत बड़ा कल्याण हो रहा था, रोजगार मिल रहा था, शिक्षा मिल रही थी, और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। आज का मैं आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ इस मौके पर कि आज बहन जी ने एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें 3 जो है ठाकुर क्षत्रिय समाज के लोगों की हत्या की गई है और 1 दलित समाज के व्यक्ति की हत्या की गई है। तो आए दिन आप देख रहे होंगे विशाल भाई कि लगातार कितनी हत्याएँ और कितने अत्याचार, कितने जहाँ देखो उधर बलात्कार। तो ये कानून व्यवस्था एक तरीके से बिल्कुल चौपट हो गई है। तो इसलिए हमारे साथ में हमारी जनता ये देख रही है कि इस व्यवस्था को संभालने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे संगठन को मजबूत करना होगा। तो हमारे जो सभी साथी हैं निचले स्तर पे बहुत सक्रिय हैं, और सेक्टर कमेटी बनाने का काम और बूथ कमेटी बनाने का काम, और हम लोग आज इसी की समीक्षा करने के लिए, इसी की बातचीत करने के लिए कि कैसे काम चल रहा है, किस तरीके से आपने कितना काम कर लिया। तो ये मैं सादाबाद का बता दूं, सादाबाद में कम से कम 40% काम इन्होंने कर लिया है। ऐसे ही हाथरस विधानसभा में भी हमने बात की तो वहाँ भी कम से कम 25% काम कर लिया है। तो ये कमेटियाँ बनाने का काम ये लोग, और सदस्यता, इसके साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता का भी काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है जी। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग का जो भाईचारा बनाने का निर्देश दिया, और उस पर आप कैसे वर्क कर रहे हैं? देखिए, ओबीसी के लिए माननीय बहन जी ने जो अभी 25 मार्च को एक बहुत बड़ी बैठक बनाई थी, और उस बैठक में ओबीसी के जोड़ने के लिए कि जो दूसरी पार्टियों ने छोटी छोटी पार्टियां बना ली हैं ओबीसी के नेताओं ने, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे वो जो है अपना दल की अनुप्रिया पटेल हों, तो इन लोगों ने जो है ना अपने अपने परिवार तक का भला किया है, केवल समाज का भला, जो ओबीसी समाज का जो बहुत विशाल आबादी है, यानी इस देश में मंडल कमीशन के अनुसार 52% की आबादी है। लेकिन ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये केवल जो कल्याण किया बहुजन समाज पार्टी ने ही किया इन लोगों का, और इनके लिए अब फिर दोबारा से वो लोग महसूस कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से ही अपनी उम्मीद है उनकी बैकवर्ड के लोगों की, कि हमको जो अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो हमारा रोजगार मिलेगा, हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा बैकवर्ड क्लास के लोगों को। ग्राउंड पे हाँ शुरू हो चुका है, जो हमारे बैकवर्ड के लोग हैं। एक समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेताओं ने खड़ा किया था एक विवाद, दलित वर्सेस क्षत्रिय, और बहन जी ने वो विवाद शांत किया। उन्होंने बयान दिया कि सभी को यहीं रहना है। सहारनपुर में जब घटना हुई तब भी कहा कि जो राजनीति वाले वो चले जाएंगे। तो बहन जी के इस बयान के बाद बड़ी तारीफ राजपूत समाज कर रहा है, तो क्या समझा जाए, वो भी आपसे जुड़ रहा है? नहीं, देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है, और इसमें हर एक वर्ग का हित के ध्यान में रखा जाता है। जबकि दूसरी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये आपस में समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता माननीय बहन जी आपस में भाईचारा बनाने के लिए काम कर रही हैं। तो भाईचारा का संदेश जो है ना
हमारी नेता के द्वारा दिया गया है, तो उसका स्वागत सारा समाज कर रहा है। जी जी जी। अभी जिला अध्यक्ष जी मतलब राज कपूर जो जनपद हाथरस के जिला अध्यक्ष हैं बीएसपी के, आपके साथ तमाम पदाधिकारी हैं, वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपको ग्राउंड पर? जो माननीय बहन जी ने जो आदेश और निर्देश दिए थे, माननीय बहन जी के जो आदेश और निर्देशों के ऊपर ही हमारी विधानसभा के जितने पदाधिकारी हैं, जनपद में जितने पदाधिकारी हैं जिले के, सारे सक्रियता से लग गए हैं और बहन जी द्वारा दिए हुए निर्देशों से सेक्टर और बूथ पर जा करके हमारे साथ अब के इतना परिवर्तन हुआ है। जो हमारे मंडल प्रभारी हैं, हमारी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और सेक्टर कमेटी के साथ जा करके वो भी ज़मीनी स्तर पर कार्य करने में जुट गए हैं। जी। क्या लग रहा है आने वाले समय में 2026 में जिला पंचायत का चुनाव है, फिर 27 का चुनाव है, क्या रिजल्ट देखने को मिल पाएगा? आपके मैं फेसबुक पोस्ट पर देख पा रहा हूँ कि आप माला पहनाकर भाईचारा बना रहे हैं, मतलब सम्मान दे रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी एक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के रास्ते पर चलने वाली है और हमारी परम आदरणीय मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने जैसा भी जो निर्देश देती हैं उससे ज़्यादा बेहतर करके देते हैं। जिला पंचायत का जो आपने जो सवाल उठाया है, जिला पंचायत में हम अब जा कर के ज़मीनी स्तर पर और एक जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी जो समाज में सेवा कर सकता हो, समाज में भाईचारा बना सकता हो, ऐसे उसके जिला पंचायत के और उम्मीदवारों को चयन करके हम उनको चुनाव में उतारेंगे और जहाँ तक है कि 100% उनको विजय हासिल होगी और जनपद हाथरस का नक्शा बदलेगा। कुछ लोगों और हैं, उनसे भी बात करूँगा। सर पहले आप परिचय दीजिए आप अपने। मेरा नाम आर सी निमेश है। मैं कई पदों पर रहा हूँ, पहले बसपा नेता हूँ। अभी आपके साथ बड़े दो नेता थे बीएसपी के, उन्होंने अपनी बात रखी। कैसे क्या लग रहा है, ये अच्छा वर्क कर पा रहे हैं क्या फील्ड में? हमारे यहाँ फील्ड में अच्छा वर्क चल रहा है जी। लगातार जो रिजल्ट का ग्राफ है गिरता आया है, आगे कैसे सुधार होगा? अरे अब तो सुधार ही होगा। हम सब लगे हुए हैं। भाईचारा कमेटी हमने बनाई है, बहन जी का आदेश है, भाईचारा कमेटी बनाएंगे। और जैसे 2007 में हुआ था, हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, ऐसी सरकार बनाएंगे। आपका? मेरा नाम उमेश चौधरी है। मैं वामस्व कोऑर्डिनेटर रहा हूँ 2001 से 2 में और 7 में सरकार बनी थी। बहन जी ने 2007 की तरह ही भाईचारा निभाने के वजह से हम लोग गाँवों में जाते हैं, सेक्टर कमेटी, भाईचारा कमेटी बना रहे हैं और हमको 100% और लाभ मिलेगा। 2027 में अवश्य बनेगी बहन जी की सरकार। लोग कह रहे हैं कि बड़ी मतलब डाउन चल रहा है रिजल्ट। हो गया होगा डाउन, अब नहीं डाउन चलेगा। सारे लोग भाईचारा बंद हो गया है, भाईचारा निभा रहे हैं लोग सब एक दूसरे के बाद, किसी में कोई जात विरोध नहीं रहा है। फिलहाल आपको लोग भी जुड़े हैं हमारी पार्टी से। अभी बहुत बधाई आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। कैसे जिम्मेदारियां दी गई हैं पूर्ण कर पाएंगे आप? बहन जी के जो दिशा निर्देश हैं उनको 100% का पालन किया जा रहा है। विधानसभा स्तर का संगठन 100% बन गया है। सेक्टर पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। प्रत्येक सेक्टर के पदाधिकारी को मौके पर जा कर के बनाया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे बूथ कमेटी का भी काम चल रहा है और 40 से 50% हमारा संगठन बिल्कुल 100% बन के तैयार हो गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महिपाल सिंह है, विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं। हाथरस विधानसभा से। हाँ, विधानसभा आप ये साधवाद के हैं, आप हाथरस के। तो कैसे क्या लग रहा है, इनका 100% काम हो रहा है? ऐसा है कि जो पहले हवाई काम हुआ था उस काम को हटाकर अब हमने नए स्तर से काम चालू किया है। हम प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और बूथ सेक्टर के जो लोग हैं उनके घर घर जाके, दोपहरी में भी घर घर जाके, जो पार्टी से छिटक गए थे वो भी अब आपके साथ। हाँ, वो भी साथ आएंगे क्योंकि उनके पास कोई गया नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं तो वो सक्रिय हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर अब की 2007 में जो सरकार बनाई थी उसी तरह से ही सरकार बनाएंगे। 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिलहाल ये तमाम पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष थे और मंडल कोऑर्डिनेटर थे और विधानसभा अध्यक्ष थे साधवाद हाथरस के, और भी पदाधिकारी थे। फिलहाल इन्होंने जो बातें रखी, जो निर्देश दिए थे उन पे ये वर्क कर रहे हैं और क्या कुछ रिजल्ट रहेगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और इनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।